सोमवार को महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा की जांच में अब महाराष्ट्र एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने एटीएस को आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले की जांच में नहीं शामिल किया है, लेकिन एटीएस इस पूरे मामले में अपनी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर रही है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 अलग अलग हिस्से हैं और कौन से 4 ऐसे अलग अलग एंगल हैं जिस पर एटीएस जांच करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 17 तारीख की देर शाम महाराष्ट्र के नागपुर के चिटनिस पार्क के आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। इस हिंसा में कई लोगों के घर तोड़े गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और आगजनी भी की गई। इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बजरंग दल और वीएचपी के अलावा जिन लोगों ने, भीड़ ने जिस तरह से हिंसा भड़काई थी, हिंसा की थी, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से शुरू की गई है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसा जब भी कुछ होता है तो एटीएस अपनी एक जांच शुरू कर देती है। एटीएस जो इस पूरे मामले में पहले जो एंगल है जिसकी जांच करना चाहती है, वो पहला एंगल है कि पत्थरबाजी जिस तरह से हुई थी, क्या उस पत्थरबाजी का कोई पैटर्न तो नहीं था। आपको बता दें कि इसके पहले कश्मीर में बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी होती थी और उस वक्त लोग नमाज के लिए इकट्ठा होते थे और नमाज के लिए इकट्ठा होने के बाद भीड़ जो है वो पत्थरबाजी करती थी। तो एटीएस अब उस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या कोई इस तरह का पैटर्न तो नहीं है। इसके अलावा ये जो पूरा दंगा फसाद हुआ है, जो राइट्स हुए हैं, क्या वो पूरी तरह से प्री प्लान था या फिर कोई सुनियोजित तरीके से इस पूरे मामले को जो है वो किया गया था। क्या लोगों को इकट्ठा करने के लिए पहले से प्लानिंग की गई थी, क्या सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया था। ये सारी चीजें जो है वो एटीएस अपने दूसरे एंगल में जांच कर रही है। इसके अलावा एटीएस इस पूरे मामले में इस एंगल की भी जांच करने में लगी हुई है कि क्या जो भीड़ थी और जो दंगाई थे और जिन लोगों ने उपद्रव मचाया था, क्या उन लोगों को बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि कई बार ऐसे मामले हमने देखे हैं जहां पर एक जगह पर हिंसा तो होती है, लेकिन वहां पर जिन लोगों को हिंसा करनी है उन्हें जो है बाहर से ऑपरेट किए जाते हैं, बाहर से डायरेक्शंस और मैसेजेस दिए जाते हैं। तो जो एटीएस है वो इस पूरे मामले में इस एंगल से भी जांच कर रही है। इसके अलावा क्या उकसाने के लिए इस तरह से इन हिंसा को अंजाम दिया गया और क्या जो है लोगों को किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, इसकी भी जांच एटीएस कर रही है। यानी कि 4 अलग अलग एंगल से एटीएस ने अपनी पैरेलल इंक्वायरी शुरू की है। एटीएस का कहना है कि कोई भी ऑफिशियल उन्हें इस पूरे मामले में जांच करने के आदेश नहीं दिए गए हैं, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो एटीएस अपनी तरह से पैरेलल इंक्वायरी करती है और पैरेलल इंक्वायरी करते हुए उन तत्वों को ढूंढने की कोशिश करती है और पता लगाने की कोशिश करती है जिसमें कहीं ना कहीं जो आतंकवादी वाला एंगल हो। तो इस पूरे मामले में क्या कोई आतंकी संगठन इससे जुड़ा हुआ है या किसी आतंकी संगठन ने जो है इस पूरे घटना को जो है मोबिलाइज किया, लोगों को इकट्ठा किया, प्लानिंग किया, इन सारे एंगल से जांच जो है वो फिलहाल एटीएस करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें इस मामले की, तो इस मामले में अब तक 46 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बजरंग दल, वीएचपी और दंगा भड़काने वाले और दंगा करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें फहीम खान जो है, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।